हेलो स्टूडेंट्स, हम आज फिर लेके आए हैं गॉस की प्रमेय, लेकिन सिंपल मेथड से, सरल विधि से। डियर स्टूडेंट्स, गॉस की प्रमेय हम एक बार करा चुके हैं, लेकिन गॉस की प्रमेय अब हम एक बार फिर करा रहे हैं, लेकिन इसका जो मेथड होगा वो वेरी सिंपल होगा, बहुत सरल होगा, यानी कि सरल विधि से गॉस की प्रमेय। निश्चित रूप से पिछली वाली भी सबके समझ में आई थी, और ये वाली तो ऐसे मान लीजिए इसमें कुछ है ही नहीं, सभी को समझ में आएगी और बिल्कुल समझ में आएगी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चित्र समझ लेते हैं। ये एक ठोस गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ एस। हमने आपको बताया था कल भी, जैसे कि ये वॉलीबॉल, इसे आप मान सकते हैं गोलीय पृष्ठ, और जिस तरीके से ये वॉलीबॉल का ये एक भाग, एक ये अल्पांश क्षेत्रफल, ये एक अल्पांश क्षेत्रफल, ये दूसरा अल्पांश क्षेत्रफल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, इस तरीके से बहुत से अल्पांश क्षेत्रफलों से मिलकर ये बनी है, बहुत से क्षेत्रफल अवयवों से मिलकर बनी है, बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफलों से मिलकर बनी है। ठीक उसी तरीके से हमने ये मान लिया कि ये जो गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ, ये बहुत से सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव या अल्पांश क्षेत्रफलों से मिलकर बना है। एक ये है, कई और असंख्य इसमें और भी हैं, और एक इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु P है जहां पर अल्पांश क्षेत्रफल या सूक्ष्म क्षेत्रफल या क्षेत्रफल अवयव कितना है, ds। ये जो गोलीय पृष्ठ है, ये जो गोला है, इसका सेंट्रल है O, और सेंट्रल पर जो आवेश रखा है, जो चार्ज रखा है, वो है Q। डियर स्टूडेंट्स, इस Q आवेश के कारण इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। किसके चारों ओर? Q आवेश के कारण के चारों ओर। हम आपको बताए थे पिछली बार कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये आवेश है, तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन कहाँ होगा? गोले के भीतर। वैद्युत क्षेत्र को प्रकट किससे करेंगे? वैद्युत बल रेखाओं से, और वो वैद्युत बल रेखाएं गोले के पृष्ठ से बाहर निकलेंगी। उसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स या इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वही हमको ज्ञात करना है। तो ये एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया इसके पृष्ठ पर, तो इस प्लस Q आवेश के कारण इससे भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनको क्या कहेंगे? इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान ली E वेक्टर, यानी कि E सदिश राशि है, और ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है या क्षेत्रफल अवयव या अल्पांश क्षेत्रफल, ये है इसका क्षेत्रफल सदिश। ऊपर की तरफ क्षेत्रफल सदिश के बारे में हम आपको बता चुके हैं। साधारणतया जो क्षेत्रफल होता है उसको सदिश राशि नहीं माना जाता है। जैसे आप किसी खेत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं या किसी तल का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में ये सदिश राशि नहीं, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कीजिए और क्षेत्रफल हाजिर है। लेकिन जब कोई पृष्ठ, जब कोई तल किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हो, तो वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसे में अगर तल की स्थिति को बदल दिया जाए, क्षेत्रफल को बदल दिया जाए, तो उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स बदल जाता है, चेंज हो जाता है। इसी तरीके से किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य, जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करते हैं स्टूडेंट्स चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं से। उसमें अगर हम कोई पृष्ठ रख दें, कोई तल रख दें, तो उससे चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी।
जितनी चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी वह फ्लक्स रेखाओं की संख्या उस तल से अर्थात उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। लेकिन यदि हम उस पृष्ठ को उसमें घुमा दें, घुमाएं, चलाएं, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। ऐसी स्थिति में हम क्षेत्रफल को सदिश राशि मानते हैं। इसीलिए साधारणतया किसी पुस्तक में क्षेत्रफल न तो अदिश राशियों के उदाहरण में लिखा होता है न सदिश राशियों के उदाहरण में लिखा होता है। उसका कारण है यही जो हमने आपको बताया है। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अर्थात क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश है वो ds वेक्टर वो भी बाहर की तरफ है। जो क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो सूक्ष्म क्षेत्रफल या क्षेत्रफल अवयव या कोई भी पृष्ठ हो जिसका कुछ भी क्षेत्रफल हो उसके परिमाण के बराबर और इसकी दिशा बाहर की तरफ होती है। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल ds का क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि आज हम आपको बता रहे हैं गॉस की प्रमेय, सिंपल मेथड से, सरल विधि से। डियर स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा गॉस की प्रमेय की कोई सरल विधि नहीं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए स्टूडेंट्स, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² और मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ तक समझने में क्या दिक्कत है? गॉस की प्रमेय के बारे में स्टूडेंट्स अक्सर आपस में बात करते हैं कि बहुत टफ है, कम समझ में आती है। आज इस झंझट से मुक्ति आपको, इससे ज़्यादा सिंपल मेथड कुछ है ही नहीं गॉस की प्रमेय का। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ तक लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल या अल्पांश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल अवयव, ये सारी बातें एक ही हैं। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर, जो कि फुटबॉल जैसा है, वॉलीबॉल जैसा है, इसके केंद्र पर आवेश है Q। तो उसके चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं चलेंगी जो पृष्ठ को पार करते हुए बाहर निकल रही हैं। तो इस पृष्ठ, सूक्ष्म पृष्ठ से जो हमने अल्पांश क्षेत्रफल लिया है, इससे भी वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। जो वैद्युत बल रेखाएं इससे बाहर निकलेंगी वो इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा।
या इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और हम आपको बता चुके हैं क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल या अल्पांश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल का सूक्ष्म खंड, ये सारी बातें एक ही हैं। और इसको हमने क्या मान लिया कि ये बहुत से सूक्ष्म क्षेत्रफलों से मिलकर बना है। तो वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा डेल्टा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। चूंकि वैद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि है और यहाँ पर ये अदिश गुणन है, दो सदिश राशियों का जब गुणा अदिश प्राप्त होता है तो उसे अदिश गुणन बोलते हैं। और इसको हम डियर स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर जो ये ई है वो ई वेक्टर का परिमाण, डी एस जो है वो डी एस वेक्टर का परिमाण, और जो थीटा है वो इन दोनों के बीच का कोण। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः इनके मध्य बनने वाला कोण 0 डिग्री। देखो हम आज आपको सिंपल मेथड लेके आए हैं, इसलिए कोई भी स्टेप चूकना नहीं। हमने यहाँ से शुरू किया था, क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। उसके बाद सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसे हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। जो ये ई का मान है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम ये वाला मान यहाँ रख रहे हैं। यहाँ तक समझने में अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई टफ स्टेप नहीं आया। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये रहा ds और cos 0 डिग्री। चूंकि cos 0 कितना होता है 1, यहाँ चलिए हम लिख दे रहे हैं, चूंकि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, थोड़ा सा समेट के, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू डी एस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जो वैद्युत फ्लक्स आया है ये किससे बद्ध है, ध्यान रखेंगे इसको, ये किससे बद्ध है, किससे गुजरने वाला है, इस अल्पांश क्षेत्रफल से, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से, इस क्षेत्रफल अवयव से। अब यदि हमने कहा था कि पूरे संपूर्ण गोलीय पृष्ठ में इस तरीके से के असंख्य सूक्ष्म क्षेत्रफल हैं, तो जब हम ये निकालेंगे कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो डियर स्टूडेंट्स, जितने सूक्ष्म क्षेत्रफल हैं सभी से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। और ऐसी सिचुएशन के लिए प्रयुक्त करते हैं सिग्मा। तो देखिएगा, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स सभी सूक्ष्म क्षेत्रफलों से बद्ध या गुजरने वाला एक ही बात होती है, सूक्ष्म क्षेत्रफलों से बद्ध वैद्युत
वैद्युत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स या संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सभी सूक्ष्म क्षेत्रफलों से बद्ध या गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। और ऐसे सिचुएशन के लिए डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं सिग्मा का, जैसे समांतर माध्यम में करते थे। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, ये लगा दिया हमने सिग्मा। बहुत सरल है, इससे ज़्यादा सरल मेथड से गॉस की प्रमेय का प्रूफ नहीं हो सकता है। फाई ई बराबर सिग्मा, और ये क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू ds, या इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाई ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू सिग्मा ds। देखिए स्टूडेंट्स, ds क्या चीज़ है, एक अल्पांश का क्षेत्रफल, और सिग्मा ds संपूर्ण अल्पांशों का क्षेत्रफलों का योग। और संपूर्ण अल्पांशों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोलीय पृष्ठ हो जाएगा। और संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, और ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं। चलिए इधर आते हैं, फाई ई, इसको भी इधर ही लिखते हैं तो ज़्यादा ठीक लगेगा, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इनटू इसकी जगह लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई से 4 पाई और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए स्टूडेंट्स, ये अपनी हो गया गॉस की प्रमेय का प्रूफ। इससे ज़्यादा सरल मेथड से गॉस की प्रमेय को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। गॉस की प्रमेय क्या है, यही तो गॉस की प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध, अर्थात उस बंद पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है, यानी कि फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको पूरी गॉस की प्रमेय जो सरल मेथड से हमने आपको समझाई है उसको एक बार हम फिर किए दे रहे हैं। इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे स्टूडेंट्स, उसमें एक साथ 2 विधियां बताएंगे हम आपको। एक, दोनों ही सरल हैं, जिसको जो अच्छी लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये गोलीय पृष्ठ है S, इसके ऊपर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल, एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया जिस पर कोई बिंदु P है, और ये ds है, केंद्र इसका O है, केंद्र पर रखा हुआ आवेश Q है। Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बाहर की तरफ है, और सूक्ष्म क्षेत्रफल ds की वजह से यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश है ds वेक्टर, वो बाहर की तरफ। तो गॉस की प्रमेय यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई
उस बंद पृष्ठ द्वारा प्रबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात phi E = Q/ε0। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलम, सभी जानते हैं, इसमें कोई विशेष बात है ही नहीं समझने की। और सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi E बराबर होता है E × ds। अब चूंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल की वजह से है तो डेल्टा फाई मान लिया, छोटे की वजह से है तो डेल्टा मान लिया, तो डेल्टा फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, चूंकि ये अदिश राशि है, ये अदिश गुणन है। और जैसे A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है, जैसे नहीं ये A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा। ठीक उसी तरीके से E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, EDS cos थीटा। E की हमने यहाँ से वैल्यू रख दी है, तो 1/4πε0 Q/r², नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या स्टूडेंट, ये ds को ज्यों का त्यों लिख दिया, ये रहा cos, अब थीटा कितना 0 डिग्री, थीटा है किसके बीच में, वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर के मध्य में, और उन दोनों की दिशा एक ही है, तो कोण कितना 0 डिग्री। तो डेल्टा फाई बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये हमने E की वैल्यू, अरे भाई ये देखिए E की वैल्यू हमने कहाँ रख दी, यहाँ पे, ये देखिए, और ds अपनी जगह, और cos 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1, सब जानते हैं, बताने की भी जरूरत नहीं इसको। तो डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा Q/4πε0 r², और ये आपका ds और cos 0 = 1 होता है, तो इसकी कहानी खत्म। अब देखिए, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स सभी सूक्ष्म क्षेत्रफलों से बद्ध वैद्युत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। यहीं पर टेक्निकल थोड़ी सी बात है कि एक सूक्ष्म क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स इतना, और इसमें हमने बहुत से सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लिए, तो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक सूक्ष्म क्षेत्रफल से बद्ध, जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, हर जगह होगा, तो हम सभी को जोड़ देंगे। एक क्षेत्रफल से, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल से बद्ध या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने ज्ञात कर लिया, तो सब बराबर के क्षेत्रफल हैं और सभी से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र भी उतना ही होगा। तो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी अल्पांशों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों को जोड़ देंगे, अर्थात फाई E ये क्या है, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, और सबको जोड़ने के लिए इस्तेमाल क्या किया गया, सिग्मा Q/4πε0 r², और ये ds, चूंकि ये सभी के लिए समान है, तो सिग्मा ds क्या चीज़ है, एक अल्पांश का क्षेत्रफल, सिग्मा ds सभी अल्पांशों का क्षेत्रफल, और सभी अल्पांशों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोला, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ, और संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। तो इसकी जगह क्या लिख दिया 4πr², 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r², और फाई E बराबर Q/ε0। बस गॉस की प्रमेय सबसे सिंपल मेथड से स्टूडेंट्स यही हो सकती है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें गॉस की प्रमेय को स्टूडेंट्स एक साथ बोर्ड पर 2 विधियों से करेंगे, फिर आपकी मर्जी है, आपको दोनों ही अच्छी लगेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।